दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी हाई कोर्ट का केस स्टेटस कैसे चेक करें। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों का मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, तो वे जानना चाहते हैं कि हम बिना हाई कोर्ट जाए घर बैठे अपने केस का स्टेटस कैसे चेक करें या केस से संबंधित और भी तमाम जानकारी है उसको हम कैसे देखें। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि कैसे चेक करते हैं या केस का स्टेटस कैसे देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिसके माध्यम से आप किसी भी हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी हाई कोर्ट जैसे पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट या किसी अदर भी स्टेट का हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो उसे कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए सिंपल अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर सर्च बार में आपको टाइप करना है ई कोर्ट, फिर एक एप्लीकेशन करके आ जाता है ई कोर्ट सर्विसेज। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओपन करते हैं यहाँ पे शुरू में कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक करना है। तो इसे कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर हाई कोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल हाई कोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लगेगा, फिर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब किसी भी हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे केस स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तत्पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट हाई कोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट का यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। अब देख लेना है कि आप किस हाई कोर्ट का केस स्टेटस चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का एक केस स्टेटस चेक करके दिखाने वाले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पटना हाई कोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तत्पश्चात यहाँ पे बेंच आ जाता है सिलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बेंच है, तो प्रिंसिपल बेंच पटना हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कहीं एक से अधिक बेंच देखने को मिले तो वहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है। तत्पश्चात यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप किसी भी माध्यम से यहाँ पे केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास केस नंबर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे केस नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना केस नंबर डालेंगे, उसके पश्चात यहाँ पे ईयर डालकर गो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपका केस स्टेटस देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास फीलिंग नंबर है तो फीलिंग नंबर से भी चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एफआईआर नंबर है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास एफआईआर नंबर है तो बहुत आसानी से क्या होगा कि यहाँ पे एक बार में जब सेलेक्ट करेंगे पूरा डिटेल, तो सिर्फ आप ही का केस देखने को मिल जाएगा, अर्थात एक बार में आपका केस खुल कर आएगा। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये कुछ भी डाटा पता नहीं होता है, तो वैसे केस में कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप किसी भी ऑप्शन से यहाँ पे पता कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कई सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है, तो वैसे लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे पार्टी नेम का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में ही दो नाम देखने को मिल जाता है, पेटिशनर और रिस्पोंडेंट का नाम डालने के लिए। अब पेटिशनर और रिस्पोंडेंट क्या होता है, तो इसका सीधा मतलब समझिए। मान लेते अगर आपने किसी के ऊपर केस किया तो आप पेटिशनर हो गए, और जिसके ऊपर आपने केस किया तो रिस्पोंडेंट हो गए। तो आप ही अपना या उसका नाम दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके पश्चात किस साल दर्ज हुआ था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं, हम यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं राकेश कुमार, उसके पश्चात यहाँ पे ईयर डाल देते हैं 2024। आपका जो भी होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे हम बहुत सेलेक्ट करके गो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो फिर इस तरह का ऑप्शन खुल कर आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1435 इस नाम से मिलता जुलता केस देखने को मिल जाता है हाई कोर्ट में। अब हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, तो फिर कुछ समय वेट करने के पश्चात नीचे की तरफ देख सकते हैं बहुत सारा केस नंबर देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने एफआईआर नंबर डाला होता या केस नंबर डाला होगा तो सिर्फ एक बार में आपका नाम खुल कर आता, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी डेटा नहीं है तो इस तरह का ऑप्शन खुल कर आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एफआईआर नंबर डालकर चेक किया तो एक बार में आपका आएगा, और उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जो केस नंबर लिखा जा रहा है इस पर क्लिक करके आप अपना केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या है ना, आपको एक एक करके पूरा नाम देखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी नेम दिया गया है, अर्थात पिटिशनर और रेस्पोंडेंट का नाम देखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको नहीं पता है तो एक एक करके पूरा स्क्रॉल करके पार्टी नेम मिलाना है, और जहाँ पे भी आपको मिल जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 5 नंबर वाला आपका केस देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, केस का स्टेटस चेक करने के लिए इस पर सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले केस का डिटेल्स देखने को मिल जाता है, फिलिंग डेट, फिलिंग नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, सीएनआर नंबर, ये सब देखने को मिलेगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे केस
का स्टेटस देखने को मिल जाता है, किसकी अगली सुनवाई कब होने वाली। तो यहाँ पे डेट अगर होगा तो देखने को मिलेगा, यहाँ पे अभी डेट नहीं मिला हुआ है इसलिए डेटा नॉट गिवन देखने को मिल जाता है। कौन सा स्टेज में किस है तो यहाँ पे मिसलेनियस देखने को मिल जाता है। जुडिशियल ब्रांच कौन सा है ये सब आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे क्यूआर कोड से संबंधित, अर्थात इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप केस से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिर पेटिशनर और उसको एडवोकेट का नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया आपने केस किया तो आप पेटिशनर हुए और आपके वकील का नाम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे रेस्पोंडेंट और उसका एड्रेस क्या है वो देखने को मिलता है। कौन सा एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, कौन सा कैटेगरी में आता है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कब कब केस की सुनवाई हुई है, तो जितना बार सुनवाई हुआ रहेगा वो सारा यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट डिटेल्स में देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, ऑब्जेक्शन डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इसी तरीके से एक और केस के बारे में हम दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इस केस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस केस से संबंधित भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। अब इस केस की सुनवाई कब कब हुई इसे जानने के लिए हम जैसे हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे काफी बार सुनवाई हो चुका है, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब उस सुनवाई में क्या फैसला हुआ है तो इसे जानने के लिए यहाँ पे ब्लू कलर में जो आइकन दिया जा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो फिर उस केस से संबंधित डिटेल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट के केस स्टेटस को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब अगर आपका भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद है, अगर इसे वीडियो को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।